दिल्ली की एमसीडी में दलित महिलाओं के साथ हो रहा है अत्याचार। बहाना बताकर नौकरी से निकाला जा रहा है। आपको बता दें, दिल्ली की एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा है, मगर इन महिलाओं व पुरुषों की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। बेरोजगार हो चुकी महिलाओं ने खुला मंच से अपना दर्द कुछ यूं बयां किया। शास्त्री पार्क में मैं काम करती थी, मैं बबीता बोल रही हूँ सर मुझे वहाँ बहुत परेशान कर गया था शास्त्री पार्क में कि तुम्हारी बदली हो चुकी। तो सर मुझे वहाँ से हटाया गया क्या कि तुम बहुत पुरानी हो गई, तुम्हारी यहाँ से बदली हो रही है। सर सुपरवाइज़र और सचिन मिले पड़े थे सर, मुझे वहाँ से निकालने की ताड़ में लगे पड़े थे सर वहाँ से। सर मैं बहुत पुरानी हो चुकी थी वहाँ पर। 2014 से मैं लगी पड़ी थी, जब ये कंपनी भी नहीं थी सर। और सर मुझे कभी कहीं फेंक रहे, कभी कहीं फेंक रहे। और सर मैं गई, मई से मैं बीमार हो गई थी सर, बहुत ज़्यादा। मैं मई में बीमार पड़ गई थी। तो सर मेरा 1 महीने तक इलाज चला। और मैं जब मेरी छुट्टी ख़त्म हो गई, मैं उनके पास गई, राजा के पास। तो राजा कहता अब तुम नौकरी नहीं है, नौकरी होएगी जब बुलाया जाएगा तुम्हें। तो सर इस वजह से मेरी नौकरी किसी और को दे दी। राजा कौन है? सर राजा लीडर है इनका सबका, लीडर बना रखा है सर राजा को। और सर राजा ने मुझे धक्के खिला रहे हैं कि अभी नहीं है नौकरी, अभी नहीं मिलेगी है। सर मुझे 6 महीने हो गए धक्के खाते खाते। और सर 6 महीने से आपको पैसा मिला? नहीं सर, कुछ नहीं मिला मुझे। सर दूसरे स्कूल में फिर इन्होंने मेरी सुन के, मैंने संजय गिलोत के पास मैंने केस कर दिया था। तो सर संजय गिलोत ने मुझे नौकरी भी दिलाई इनसे कह के। तो सर इन्होंने मुझे किलस के मारो नौकरी दी जीनत महल में। जीनत महल बहुत बड़ा स्कूल है सर, वहाँ पे मुझसे कुर्सी उठवा रहे, डेस्क उठवा रहे। और सर फिर मैंने बोला इनसे, मेरा भाई मेरी बदली कर दे ऐसे सचिन से। तो सचिन ने नहीं सुना, सचिन कह रहा राजा ही करेगा जो करेगा। सचिन कौन है? सचिन हमारा सुपरवाइज़र। अब आप क्या चाहते हैं? सर अब मैं ये चाहती हूँ मुझे मेरी नौकरी मिल जाए। सर 6 महीने से मैं धक्के खा रही हूँ। कहाँ चक्कर काट रही हैं आपके लिए नौकरी के लिए? सर मैं संजय गिलोत जी के पास गई थी, वहाँ से फिर मैं कहीं नहीं गई सर। फिर मैं वहाँ गई तो सर राजा क्या कहता है, राजा ये बोलता है क्या मैं फिर ऐसा केस करोगे तो तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी। हाँ धमकी देते हैं सर। 6 महीने से आप लगातार चक्कर काट रही हैं? सर लगातार चक्कर काट रही हूँ, धक्के खा रही हूँ सर। मेरे बच्चे 3 लड़कियाँ मेरे पे। सर 3 लड़कियों को कहाँ लेके जाऊँगी मैं सर। जब आप बीमार हुई हैं तो क्या कंपनी ने आपको पैसा दिया? नहीं कुछ नहीं दिया सर, कुछ भी नहीं दिया सर। 1 महीने से मैं ज़्यादा बीमार हो गई थी सर। मेरे घर में राशन भी नहीं है, कुछ नहीं है सर। मैं इतना परेशान हो रही हूँ, मैं कर्जा भी इतना हो रहा मेरे को सर। मैंने ये तक कही राजा के आगे हाथ तक जोड़े कि मुझे नौकरी दे दो भाई, मुझे नौकरी दे दे। उसने नहीं सुनी मेरी, उसने किलस के मारो फिर मुझे बहुत बड़े स्कूल में फेंक दिया सर। उससे मैं फिर हार के फिर मुझे घर बैठना पड़ा। सबको नमस्ते, मेरा नाम विपिन देवी है। मैं खजूर स्कूल में जॉब लगी है मेरी, और मुझे 1 साल से घर बैठा के रख रखा है। मैं 9 अक्टूबर को हट गई थी। अब बल्कि राजा ने ये बोला था कि नौकरी करनी है करो वरना नहीं करो। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी सर, पहली बार ऐसी गलती हुई है सर, कोई नहीं गलती हो जाती है। मतलब गलती ये थी, उन्होंने मेरा ट्रांसफ़र कर दिया था। अच्छा। मेरे को दूर भेज रहे थे। सर मेरे बच्चे हैं छोटे, मैं बच्चों को छोड़ कर नहीं जा सकती बिल्कुल भी। मैंने उनसे बहुत बोली सर मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मेरे को यहीं काम करने दो खजूरी में ही। उन्होंने बोला अगर काम करना है तो करो वरना अपने घर बैठ जाओ। मैंने सर ये सही बात कह रहे हो तुम? कह रहे हाँ। मैंने कहा सर अपनी जुबान से कह रहे हो ना ये वाली बात की नौकरी छोड़ने की? किसने कहा? क्या नाम उनका? पहले वैसे तो उन्हें राजा कहते हैं, वैसे उनका नाम कुछ और है। क्या है वो? अनुग्रह। किस पोस्ट पे हो? सुपरवाइजर हैं, मतलब मालिक से छोटे हैं वो। तो कितने लोग आप कितनी महिलाएं उनके अंदर में काम करती हैं? महिलाएं तो सर बहुत ही हैं। तो सभी के साथ इस तरह की समस्या आ रही है? हाँ जी, अगर जैसे हम उनसे सामना आमना कर लेते हैं तो वो मेरे को टॉर्चर करते हैं कि नौकरी करनी है या नहीं करनी, घर बिठा दूंगा, ये धमकी देते हैं वो हमारे को। सर मतलब हम लेडीज है तो हम लेडीज़ों की आवाज़ दबाई जाएगी। ड्यूटी टाइम क्या है आपका? कितने बजे से कितने बजे तक है? 6 से 2। 6 से 2 6 बजे से 2? जी हाँ जी। आपने आरोप भी है कि लेट समय तक ड्यूटी, मतलब 2 बजे निकलो 4-5 बजे आपको छोड़ते? नहीं, अगर हम लेट जाते हैं तो वो हमारे को 10 बातें सुनाते हैं कि लेट आए हो। और सबसे ज़्यादा मैनेजरों की गलती, मैनेजर गाली दे के बात करते हैं। अगर लंच टाइम में हम यहाँ से सुबह के टाइम बच्चों के लिए खाना बनाकर जाते हैं
उसमें हम जल्दीबाजी में नाश्ता नहीं कर पाते हैं। जाकर अगर हमने वहाँ 10 बजे चाय पी ली तो उसके लिए मैनेजर क्या कहता है कि साले उठ जाओ तो तुम्हारे मुंह पर लात मारूंगा। ये मैनेजर की लैंग्वेज है ऐसे बोलने की? मुझे तो नहीं लग रहा है ऐसे हर स्कूल कोई मैनेजर होएगा, कोई होएगा ऐसा मैनेजर। तो खजूरी स्कूल, कौन सा स्कूल है? ये सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल है। और मुझे हटा रखा है 1 साल होगी मुझे। अब मैं क्या करूँ ये बताओ? मैं फ़ोन भी करती हूँ तो ये कहते हैं कि नहीं नौकरी नहीं मिलेगी। मैंने उसमें लेबर कोर्ट में केस भी घेरा है। ये रहे उसके पर्चे, मैं लेकर आई हूँ, देखो ये हैं उसके पर्चे, ये उसके पर्चे हैं। और मैं 2-3 बार चली गई कोर्ट में, उन्होंने लोगों ने कुछ भी कार्रवाई नहीं करी है मेरी। और मेरे को राजा ने धमकी दिया कि तुम कोर्ट में क्यों गई थी? मैंने बोला मैं अपनी नौकरी के लिए गई थी, मैं नौकरी लेकर रहूँगी। तो राजा कह रहा है कि ठीक है कोर्ट से ही लेना नौकरी। मैंने कह दिया हाँ मैं कोर्ट से लेकर दिखाऊंगी नौकरी। लेकिन ये कोर्ट में जो मैंने केस गिरा है इसकी आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। मैं इस कोर्ट का भी फायदा क्या होएगा? लेबरों के लिए बनाया, लेबरों की मदद नहीं करोगे कोर्ट वाले तो फिर हमारा क्या है? मतलब कोर्ट से भी आपकी उम्मीद जो थी वो भी टूट गई। हाँ वो मेरी अब उम्मीद कोर्ट वालों से भी कुछ नहीं है। क्यों? राजा ने मेरे को कहा है कि नौकरी कोर्ट वालों से ही लेना। अब मैं कोर्ट में फ़ोन करके कोर्ट में रोज डेली जाऊँ, 100 रुपये लगते हैं मेरे रोज के कोर्ट में जाने के। करीबन मैं 2-3 महीने तक खूब गई हूँ कोर्ट में। तो सुना आपने, जब से दिल्ली की एमसीडी में ठेकेदारी प्रथा शुरू हुई है तभी से दिल्ली की एमसीडी ने दिल्ली की सफाई कम बल्कि सफाई कर्मचारियों की ही सफाई शुरू कर दी है। दिल्ली से जयराम की रिपोर्ट। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।